Hello, my dear students. Others question YouTube channel to Manusharya. Dear student, today we are going to study class 9 math नंबर सिस्टम का ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है. ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने शेयर कर चुका हूँ. ये पार्ट 4, इसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आएगा और थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आउट ऑफ ये एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ just like your R.D. Sharma and R.S. Agarwal and S. Chand बुक से तो ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 1. ये भी तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. Which is greater? Which is greater? इसमें कौन बड़ा है? √3 एंड √7 का √4, 7 का √4 एंड √3. Which is greater? √3 or 7 √4? √ हट जाने से ये होगा 3 का पावर हाफ, ये हो जाएगा 7 का पावर 1/2. तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कहने का मुश्किल है, लेकिन वेरी सिंपल. इसमें पावर 1/2 है, 1/4 है. तो 2 and 4 का एलसीएम 2 and 4 हो जाएगा 4. तो पावर 3⁻1/2 से पावर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओनली पावर में मल्टीप्लाई. सिमिलरली 7⁻1/4 पावर में मल्टीप्लाई हो गया 4. तो ये 2 से फर्क करके 2 आ गया और 3 का पावर 2. इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये 3 का पावर 2 हो गया, ये 4 कट गया, 7 का पावर 1 हो गया. तो ये जरूर बड़ा होगा. 3 का पावर 2 मीन्स 9 ग्रेटर देन 7. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज नॉट बिलोंग टू एनसीईआरटी बुक बट कोर्स बिलोंग टू है. तुमको ये निकालना है. अब अदर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, 2⁻1/3 एंड 3⁻1/2. इसमें कौन बड़ा? 2⁻1/3 है और 3⁻1/2 है. ये 1/3 पावर, ये 1/2 पावर. तो इसमें जस्ट लाइक योर क्वेश्चन 1 हियर 1/3 एंड 1/2 पावर. एलसीएम 2 and 3 का 1/3 है ना, 3 and 2 एलसीएम 6. तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो 6 में. 2⁻1/3 इंटू 6. सिमिलरली 3⁻1/2 इंटू 6. ये 3 से 6 कट गया 2, 2 का 2, ये 2 से 6 कट गया तो 3, ये 3 का पावर 3. तो 2 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 3 27 हो गया. तो 27 बड़ा है. इसका मतलब 3⁻1/2 का वैल्यू ज़्यादा है. इसी तरह तुमको कैलकुलेट करना है. ये सिंपल मेथड, हार्ड नहीं है एकदम. तो अनदर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बेस छोटा था, यहाँ पर बेस बड़ा था, पावर इधर बड़ा हो गया. और एक क्वेश्चन में इसे दे रहा हूँ कि बेस 4 का पावर होगा 1/3 एंड 5 का पावर 1/2. तो ये 4 बेस छोटा है, पावर भी सॉरी ये 4 में इसे ले लो 6 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/2. तो डेफिनेटली 1/3 से 1/2 ज़्यादा है. छोटा बेस है, पावर ज़्यादा हो गया. इधर बेस बड़ा है, पावर छोटा हो गया. तो इसमें देखते हैं कौन बड़ा आता है. तो पहले 1/3 इसमें कौन बड़ा? 1/3
एंड 1/2। तो एलसीएम जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई करने से 6 to the power 1/3 multiplied by power 6। Similarly 5 to the power 1/2 multiplied by power 6। 3 से 6 कट गया 2, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 2 से कट गया 3, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब डेफिनेटली बराबर क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 100 हो जाएगा। ये हुआ ना बात। अब अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। अदर क्वेश्चन नंबर 3, √50 प्लस √32 प्लस 2√2, इसका आंसर क्या होगा? पहले √50 5 × 5 × 2, ये हो गया √50 प्लस 32, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 × 2 प्लस 2√2। तो ये क्या बन जाएगा 5√2, ये क्या बन जाएगा 4√2 प्लस ये हो गया 2√2, √2 कॉमन जाएगा तो ये आ जाएगा 4 + 5 + 2, 4 + 5 9 + 2 11 √2 हो गया तुम्हारा आंसर। सिमिलरली हियर another question for you, another question, it is question number 4, 4√2 - 2√8 + 3/√2। Here 4√2 minus 2, √2 is your √8, √8 is your 2 × 2 × 2, ये √8 प्लस 3/√2। तो ये तुम्हारा 4√2 माइनस 2, ये बन गया 2√2 प्लस 3/√2। तो इसमें 4√2 माइनस ये हो गया 4√2 प्लस 3/√2। तो ये 4√2 कैंसिल हो गया, 3/√2 इज योर आंसर। सिमिलरली सम अदर क्वेश्चंस फॉर यू। नाउ सम अदर क्वेश्चंस फॉर यू। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई हाफ 486 का रूट ओवर माइनस 27/2 का रूट ओवर। तो पहले आंसर, पहले हाफ 486 का रूट ओवर हमको निकालना है। तो ये हाफ को हाफ है 486, 9 × 9 होगा ये 81 × 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 40, 486। तो इस हो जाएगा 9 × 9 × 6, रूट ओवर आने से ये हो जाएगा हाफ 9 √6, सॉरी √6 एक्सपेंडिचर। नाउ 27/2 का रूट ओवर, तो ये 2 का तो रूट ओवर हम लोग निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे 27 2 मल्टीप्लाई 2 बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तुम्हारा बन जाएगा 54/27, 2 जा 54 डिवाइडेड बाय 4, ये रूट ओवर। तो 54 का रूट ओवर क्या आएगा 54 2 ले जाने से ये हो जाएगा 2 2 4 1 4 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 9 3 3। तो ये 3 3 3 3 3 जा 9 3 27 × 2 54। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 × 3 × 3 × 2 ये रूट ओवर डिवाइडेड बाय 4 का रूट ओवर, तो 2 ही बन गया। तब ये हो जाएगा 3√6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया और इसका वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। अब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हुआ 3√6/2, ये हुआ 9/2√6। तो 9/2√6 माइनस 3/2√6, 9/2 3/2। तो √6 जब कॉमन चला जाएगा, √6 यहाँ कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा 9/2 माइनस 3/2। तो √6 है, अब ये 2 गया एलसीएम 9 - 3, तो ये √6 9 - 3 6/2, 2 से 6 कैंसिल हो जाती है, 3√6 इज योर आंसर। इज नॉट सो हार्ड फॉर यू, वेरी इजी।
तो मैं समझा दिया ना। फिर अनदर क्वेश्चन फॉर यू, 48 का रूट ओवर 72 का रूट ओवर 48 का रूट 48 माइनस रूट 72 माइनस रूट 27 प्लस 2 रूट 18। तो पहले उसको फैक्टराइज करना होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ये बन गया 48 का रूट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48। सिमिलरली माइनस 72, 72 6 6 जा 36 इंटू 2 तो बन गया 72। सिमिलरली 27, 27 का रूट ओवर 3 3 3 तो सिंपली माइनस 2 रूट 18 होगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बन गया तुम्हारा रूट ओवर। फैक्टराइज हो गया। अब रूट ओवर निकालना है, ये होगा 2 4 रूट 3, 48 का रूट ओवर आ गया 4 रूट 3 माइनस ये होगा 6 रूट 2। सिमिलरली ये होगा 3 रूट 3 माइनस ये होगा 2, ये तैयार 3 से 3 आ गया इंटू रूट 2, तो ये बन गया 6 रूट 2। तो ये 4 रूट 3, इसका साथ पेयर करो 3 रूट 3 का। सिमिलरली माइनस 6 रूट 2 माइनस ये भी हो गया 6 रूट 2, 6 रूट 2 6 रूट 2 कैंसिल गया, ये 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो रूट 3 ही होगा आंसर। हो गया ना। इतना बड़ा नंबर था, हार्ड लग रहा था पहले, लेकिन कितना आसान से हो गया। तो another question for you. Now some other questions for you. Multiply. क्वेश्चन नंबर 7, 11 का रूट क्यू 5 का रूट क्यू, तो ये आंसर क्या बन जाएगा 11 इंटू 5 का रूट क्यू, दैट मीन्स 55 का पावर हो जाएगा 1/3 और 55 का रूट क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/3, ये क्वेश्चन है। 3 टू द पावर 1/3, ये 9 टू द पावर 1/3। अब क्या होगा 9 का पावर 1/3 और 3 का भी पावर 1/3, तो 9 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 1/3 और 9 इंटू 3 बन गया 27, इसका पावर हो जाएगा 1/3 और 27 हो गया 3 का 3 टू द पावर 1/3। अब ये दो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, 8 का रूट ओवर है इंटू 32 का रूट ओवर है। 8 का रूट ओवर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया मल्टीप्लाई का, ये 32 है 4 4 जा 16 इंटू 2, तो ये 8 का रूट ओवर क्या आएगा 2 रूट 2 इंटू ये आएगा 4 रूट 2। अब 2 इंटू 4 हो गया 8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 आ गया 2, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है 125 का रूट ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 125, तो 5 इंटू 5 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 रूट 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5, रूट 5 कैंसिल किया और 5/2 इज योर आंसर। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब रैशनलाइज और डिनोमिनेटर में कितना थोड़ा क्वेश्चन था। Now some other questions for you. Rationalize the denominator 1/√2 plus √3। कैसे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ओनली रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में √2 प्लस √3 है, तुमको √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर। जितना भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा इतना ही न्यूमरेटर, तो √2 माइनस √3 भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। तो डिनोमिनेटर में ये क्या हो गया, ये a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, a इज योर √2, b इज योर √3,
ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा, और न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर रूट 2 माइनस रूट 3 रिमेन कॉन्स्टेंट रूट 2 माइनस रूट 3। तो डिनोमिनेटर रूट 2 का स्क्वायर आ गया 2, रूट 3 का स्क्वायर आ गया 3, न्यूमरेटर रिमेन अनचेंज। तो 2 माइनस 3 ये आ जाएगा -1 और न्यूमरेटर रूट 2 माइनस 1। अब जब डिनोमिनेटर नेगेटिव में आता है तो न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देना चाहिए, तो -1 मल्टीप्लाई करें, -1 ये -1 मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। और जब -1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूँगी तो -√3 बन जाएगा तुम्हारा +√3 और +√2 बन जाएगा -√2, तो √3 -√2 हो जाएगा आंसर। फिर याद रखना, जब डिनोमिनेटर नेगेटिव आता है तो न्यूमरेटर को ही -1 मल्टीप्लाई करके चेंज करना। जब डिनोमिनेटर -1 नहीं -2 आता है तो -2 × -1 ये 2 बन जाएगा +2, और डिनोमिनेटर सिंपली चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, सपोज ये तुम्हारा आंसर आ गया √2 + √3 और डिनोमिनेटर आ गया -1, तो क्या करना है, सिंपली माइनस लिख के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में माइनस लिख के लिख देना है √2 + √3 और डिनोमिनेटर -1 तो था, जब न्यूमरेटर में -1 मल्टीप्लाई हो जाए तो डिनोमिनेटर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सर 10 खत्म हो गया, 11 सर 11 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 1/√6 - √5। तो तुम्हारा ये √6 √5 है, पहले तो बता चुका हूँ, ये डिनोमिनेटर ये रहेगा तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, दैट मीन्स √6 + √5 मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर भी ऐसा √6 + √5। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब आइडेंटिटी आ जाएगा a - b × a + b, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a है तुम्हारा √6 का स्क्वायर, माइनस b है √5 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर रिमेन अनचेंज √6 + √5। तो ये √6 का वैल्यू क्या होगा, √6 का हो जाएगा 6 - √5 का हो जाएगा 5, और न्यूमरेटर रिमेन अनचेंज √6 + √5। तो ये 6 - 5 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाने से लिखने का कोई जरूरत नहीं, 1, और सिर्फ न्यूमरेटर को लिखना आंसर होगा √6 + √5। डिनोमिनेटर तो इसका रैशनल हो गया है, कुछ नहीं है, मीन्स 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व करना है, ये थोड़ा हार्ड है तुम्हारी। तो देखो कैसे इजी मेथड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 1/√2 + √3 + √5। इधर 3 टर्म्स है, √2 है, √3 है, √5। सिंपली √2 + √3 डिनोमिनेटर में आएगा तो तुमको √2 - √3 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब क्या हो गया, ये 3 ठो आ गया, तो इसको पेयर कर लो, √2 + ये a बन गया प्लस √5, ये b बन गया। तो अब भैया a + b हो गया, तो मल्टीप्लाई करना चाहिए a - b। तो क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टू a - b मीन्स √2 + √3 a - b √5। तो ये a + b a - b,
ए बन गया √2 प्लस √3 ए, बी है तुम्हारा √5। तो न्यूमरेटर में 1 था, 1 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 ए माइनस बी। जब ए माइनस बी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर में ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया। अब डिनोमिनेटर का आ जाएगा ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर रिमेन अनचेंज, √2 प्लस √3 माइनस। तो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 माइनस √5 का स्क्वायर 5 डिनोमिनेटर रिमेन अनचेंज्ड, डिनोमिनेटर रिमेन अनचेंज्ड। सॉरी डिनोमिनेटर ये बन गया, न्यूमरेटर रिमेन अनचेंज्ड और डिनोमिनेटर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये माइनस 5 प्लस ये बन गया 2√6। तो ये 2 प्लस 3 5, ये 5 कैंसल हो गया। तो डिनोमिनेटर सिंपल आ जाएगा 2√6 और न्यूमरेटर जो था ऐसा ही है √2 प्लस √3 माइनस। तो इधर डिनोमिनेटर अभी भी इरेशनल है, इसे √6 मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करना है। सॉरी 2√6 में √6 और न्यूमरेटर में भी √6 मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर अब क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा तुम्हारा 2√6 इंटू √6 बन गया 6 इंटू 2 12 आ गया। अब न्यूमरेटर क्या होगा, √6 √2 √12 माइनस √6 प्लस सॉरी माइनस नहीं प्लस √3 √6 √18 माइनस √6 √5 √30। तो डिनोमिनेटर अब रैशनलाइज हो गया, ये खत्म हो। अब क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बिलोंग टू योर आरडी शर्मा बुक, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी √3 - 1 बाई √3 + 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। तो पहले इसको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 13, √3 - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर √3 + 1, डिनोमिनेटर में √3 - 1 मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली न्यूमरेटर को √3 - 1 बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम थिंग्स में मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू ए प्लस बी √3 हर टाइम लिखा है। तब न्यूमरेटर बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर बन गया ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी √3। न्यूमरेटर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 2√3 और डिनोमिनेटर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ए प्लस बी। √3 का स्क्वायर आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 2√3 गलत लिख दिया, 2√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 2√3, तो माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 इक्वल टू ए प्लस बी √3। अब ये 3 + 1 हो गया 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ए प्लस बी √3। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन लेने से 2 माइनस √3 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए प्लस बी √3। ये 2 कैंसिल कर, तो अब क्या आ गया 2 माइनस √3 इक्वल टू ए प्लस बी √3। तो ए तुम्हारा बन गया 2, ए इक्वल टू 2
बी क्या बन जाएगा, b√3, यहाँ पर -√3 है, और b इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय √3 कैंसिल हियर, b इक्वल टू -1। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। पार्ट 4 का आज ये क्लास खत्म हुआ। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर पार्ट 5 आएगा, तो पार्ट 4 को जरूर देखिए और इसको प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत से बहुत इम्पोर्टेंट है, और नॉट बिलोंग टू योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में ये सब क्वेश्चन नहीं है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल बुक में ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा आज का पार्ट 4 का लास्ट क्लास। जय जगन्नाथ।